नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय पर थोड़ी गहरी बातचीत करेंगे। इसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। जी। हमारे पास इसके कुछ हिस्से हैं और कोशिश रहेगी कि कर्म, ज्ञान और अनासक्ति मतलब डिटैचमेंट, इनसे जुड़ी जो खास बातें हैं उन पर फोकस करें। हाँ, और मतलब ये समझना भी जरूरी है कि ये अध्याय बताता कैसे है कि सही ज्ञान हो तो कर्म करते हुए भी मुक्ति मिल सकती है। हाँ, मतलब कर्म छोड़ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कर्म करने का एक यूं कहे सही तरीका जानना है। बिल्कुल। अध्याय का नाम ही बड़ा दिलचस्प है, ज्ञान कर्म संन्यास योग। ये खुद ही जोड़ रहा है ज्ञान, कर्म और संन्यास को। सही पकड़ा। असल में अध्याय का निचोड़ यही है कि कर्म करो पर फल की इच्छा या उससे जुड़ाव के बिना। अच्छा, निष्काम कर्म जिसे कहते हैं। हाँ, वही। और ये तभी हो पाता है जब कर्म मतलब ज्ञान की रोशनी में किया जाए। इसी मिले जुले रास्ते को यहाँ योग कहा है, कर्म करते हुए भी उससे आजाद रहना। और ये भी तो है कि भगवान कृष्ण से कोई बिल्कुल नया ज्ञान नहीं बता रहे। वो कहते हैं कि ये तो उन्होंने पहले सूर्यदेव को दिया था। हाँ, विवस्वान को। और फिर वहां से ये ज्ञान एक परंपरा के तहत मनु और फिर इक्ष्वाकु जैसे राजाओं और ऋषियों तक पहुंचा। तो ये दिखाता है कि ये कितना मौलिक है, कितना पुराना। शायद बीच में ये कुछ धुंधला गया होगा। हाँ, कह सकते हैं, जिसे कृष्ण अब अर्जुन के जरिए फिर से सामने ला रहे हैं। अच्छा, तो इस अध्याय की कुछ मुख्य शिक्षाओं पर आते हैं। वो जो सबसे ज्यादा सुने जाने वाले श्लोक हैं वो शायद यहीं से हैं, 4.7 और 4.8, भगवान के अवतार वाले। हाँ, वही। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और फिर परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सार ये है कि जब जब धर्म यानी अच्छाई कमजोर पड़ती है और अधर्म यानी बुराई हावी होती है, तब भगवान संतुलन बनाने के लिए, अच्छे लोगों की रक्षा और बुरे लोगों का नाश करने के लिए हर युग में प्रकट होते हैं। ये उनके दिव्य जन्म और कर्म का कह सकते हैं रहस्य है। ये एक तरह से आश्वासन जैसा लगता है कि व्यवस्था बनी रहेगी। अच्छा, इसी अध्याय में वो वर्ण व्यवस्था वाला श्लोक भी है, 4.13, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। हाँ, इस श्लोक में जैसा कि स्रोत बताता है, ये कहा गया है कि चारों वर्णों की रचना उनके द्वारा व्यक्ति के गुण यानी उसकी प्रकृति और कर्म यानी उसके कार्य के आधार पर की गई है। तो यहाँ जोर जन्म पर नहीं बल्कि व्यक्ति के स्वाभाविक गुण और काम पर है। हाँ, श्लोक के अनुसार तो यही अर्थ निकलता है, गुण और कर्म के विभाजन के आधार पर। समझ गया। अब बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति की। अगर ज्ञान इतना जरूरी है तो मिलेगा कैसे? श्लोक 4.34 में कुछ इशारा है शायद। बिल्कुल। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 3 चीजें बताई हैं। हाँ, क्या है वो? पहला, गुरु के पास विनम्रता से जाना, झुककर प्रणिपात। दूसरा, सही सवाल पूछना, जानने की इच्छा रखना, परिप्रश्न। और तीसरा, सेवा भाव। दिलचस्प है। सिर्फ जानकारी लेना नहीं बल्कि पूरी श्रद्धा और सेवा भाव से सीखना। जी, ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल चीज नहीं है, इसमें पूरी तरह शामिल होना पड़ता है। और इस ज्ञान की इतनी महिमा क्यों बताई गई है? इसे इतना पावरफुल क्यों माना गया? क्योंकि ज्ञान की तुलना आग से की गई है, अग्नि से। जैसे आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है ना, हाँ, वैसे ही ज्ञान की अग्नि कर्मों के फल से जो बंधन बनता है और जो अज्ञान है उन सब को भस्म कर देती है। अच्छा, तो ज्ञान होने पर व्यक्ति कर्म तो करता है पर उसके फल से बंधता नहीं। बिल्कुल, वो मुक्त रहता है कर्म करते हुए भी। तो कर्म छोड़ना रास्ता नहीं है, नहीं, बल्कि ज्ञान के साथ बिना अटैचमेंट के कर्म करना ही असल मुक्ति है। अध्याय में यज्ञ का भी जिक्र आता है, वो इसी से जुड़ा है क्या? हाँ, यहाँ यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन कुंड वाला यज्ञ नहीं है। इसका अर्थ बहुत व्यापक है। हर वो काम जो बिना स्वार्थ के एक कर्तव्य समझकर या दूसरों की भलाई के लिए किया जाए, वो भी यज्ञ है। तो ऐसे कर्म भी बंधन नहीं पैदा करते? नहीं, वो भी यज्ञ की तरह पवित्र माने गए हैं और बंधन नहीं लाते। ये सब मिलकर उसी कर्मयोग के सिद्धांत को मजबूत करते हैं। कर्म में कुशलता ही योग है, खासकर जब वो बिना आसक्ति के हों। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो केंद्रीय संदेश क्या हुआ इस अध्याय का? केंद्रीय संदेश यही है कि असली संन्यास कर्मों का त्याग नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए उनकी फलों की इच्छा का त्याग है। और वो जो मैं कर रहा हूँ वाला भाव है ना, कर्तापन का भाव, उसका त्याग है।
अच्छा। जब कर्म ज्ञान और इस अनासक्ति के साथ किया जाता है तो वो बंधन नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का रास्ता बन जाता है। मतलब इसी जीवन में एक्शन में रहते हुए भी फ्रीडम। हाँ बिल्कुल, कर्म करते हुए भी मुक्त अवस्था पाना संभव है। ये सचमुच बहुत गहरी बात है, एक्शन में रहकर डिटैचमेंट। और यहीं से शायद आज के लिए एक सोचने वाली बात निकलती है। हाँ, क्या? कि कर्म करते हुए उसके फल से अनासक्त रहने का ये जो पुराना सिद्धांत है, ये आज की हमारी इतनी तेज रफ्तार वाली जिंदगी, हमारे करियर के लक्ष्य, हमारी निजी चुनौतियां, इनके बीच कितना काम का है और इसे असल में अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जा सकता है, इस पे विचार किया जा सकता है।